औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लॉ चैनल के साथ मेरा नाम है सुनैन वपारा एडवोकेट। आज का टॉपिक है गैट। ये क्या हुआ है? सब पूछ रहे हैं ये क्या हुआ है, गैट टेस्ट क्या हुआ है ये। अब देखेंगे एक फ्रेशली ग्रेजुएट जो बच्चा है, ये उसके लिए कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट बच्चा है जिसने अभी अभी LLB किया है या जिसने अभी अभी मतलब कि अपना लॉ पास किया है, वो जाके ये टेस्ट देगा गैट का, ताकि उसको आगे लाइसेंस मिले। ठीक है, फ्रेशली ग्रेजुएट बंदा और एक 50 साल के तजर्बे वाला बंदा, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आपने ऐसे टेस्ट ले लिया जिस तरह ये 50 60 साल के तजर्बे वाले लोगों से लेना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो अगर आप इतने तजर्बेकार लोगों से भी लेते ये वाला टेस्ट, तो वो भी एक दफ़ा हिल जाते। ठीक है, HEC जो सी है, उसको जब ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनाब आप इनसे हायर एजुकेशन कमीशन वालों को कि आप जी लैट का और गैट का टेस्ट कंडक्ट करें, गैट का। ठीक है, आप ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट है, आप असेसमेंट क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन असेस कर रहे हैं। आप एक फ्रेशली ग्रेजुएट बच्चा है, उससे आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जिनका कोई ना कोई सर है ना कोई पैर है। अब जब तक वो अदालतों में नहीं जाएंगे, उनको क्या पता कि क्या चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ये कौन से सेक्शन हैं, ये क्या चीज़ें हैं, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। लेकिन ना थियोरेटिकल सवाल सारे, जहाँ जिनका कोई सर ना कोई पैर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था गैट के टेस्ट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि जब एग्जामिनर जब बैठ के HEC का एग्जामिनर जब बैठ के टेस्ट बनाएगा, तो कम से कम 2 से 3 वकला वहाँ पर बैठें, उसके पास बैठें और उसको बताएं कि भाई जो LLB का लेवल है, उसके बच्चे का लेवल है LLB ग्रेजुएट का, उससे किस तरह के सवाल पूछने हैं और किस तरह के नहीं पूछने। ये कम्पेटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेशन जज के, सिविल जज के, CSS के, ये तो उस लेवल के सवाल हैं जो आपने फ्रेशली ग्रेजुएट बच्चे से पूछ लिए हैं। तो मतलब अगर आपने इसमें चांसेस रखे हैं 3, ठीक है, तो मतलब अगर एक दफ़ा बच्चा जो सा फेल हो गया, 2 दफ़ा फेल हो गया, तीसरी दफ़ा फिर आप इस तरह करना कि जब बच्चा टेस्ट देने आए ना, तो साथ आप उसको एक बार रेडी भी दें जिसके ऊपर वो मतलब कि कढ़ाई पड़ी हो और साथ घी पड़ा हो, आलू पड़े हों। ठीक है, फिंगर चिप्स वाली रेडी हो, ताकि उसको पता हो कि जनाब मेरा अपनी सारी 16 17 साल 18 साल की जो मेरी तालीम है वो तो होगी ज़ाया HEC के सर चढ़ के। ठीक है, तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं बाहर जाकर जनाब रेडी लगाऊंगा किस चीज़ की, फिंगर चिप्स की। ठीक है, जब आपने बेरोज़गार बंदे को बना देना है, आपने किसी की ग्रेजुएशन 17 साल की ग्रेजुएशन को एक टेस्ट 100 नंबर के टेस्ट पे असेस करना है। ठीक है, तो आप साथ में ना एक रेडी भी उसको दें। ठीक है, ताकि वो अपना रोज़गार चलाए, भूखा ना मरे, खुदकुशी करके ना मर जाए। ठीक है, क्योंकि जो मुझे सूरत हाल लग रही है, इस तरह लग रहा है जैसे कोई ना बदला लिया जा रहा है, किसी किस्म का ना फ्रेश ला ग्रेजुएट्स के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है। जब आप इधर उधर देखते हैं, आपको कभी एहसास होता है इस हालात देखे कि ये जो इधर उधर के हमारे लोग हैं, ये चीज़ें क्लियर करके यहाँ पर आके बैठे होंगे इस मनसब तक? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। लिहाजा HEC को चाहिए कि जनाब 2 से 4 वकला को साथ बैठाएं, जो ज़्यादातर वकला वो हों जो टीचिंग कर रहे हैं बच्चों को, जो पढ़ा रहे हैं LLB के बच्चों को, वो उनको बैठा के पूछें कि जी LLB का लेवल क्या है, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए हमें बच्चों से। मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊँ, ये जो गैट का टेस्ट हुआ है ये कल 30 तारीख को, उसके अंदर क्या क्या ब्लंडर हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जनाब, पेपर लीक हो गया, पेपर ही LLB इसका गैट का लीक हो गया जी, वाइट शीट। ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपको नज़र आएगी। मतलब यार पेपर लीक हो गया, पता नहीं किसने लीक किया, बाहर भेजा, वहाँ से उनके जो उनसे हेल्पर से उन्होंने उनको बताया जनाब ये जो आपका ये लगा दें, ये जो आपका इसका निशान पे ये लगा दें। मतलब कि लीक इसी को ही कहते हैं ना, कि आपने सवाल किसी को भेजे हैं कि बताओ भाई जो आपके हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें नंबर 2, अब कानून शहादत का एक सवाल है जनाब जी, कन्फेशन जो सी है वो वॉलंटरली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कन्फेशन है वॉलंटरली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिस सवाल अगर एक ऑप्शन थी जी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन, ये इतनी बरीक भी नहीं आप पूछ रहे हैं। क्या मतलब सेशन जज के पेपर ले रहे हैं आप? मतलब अब बंदा अदालतों तक गया नहीं, आप क्या सवाल पूछने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब आप आगे आ जाएँ। CPC का जो जी सेक्शन 68 का एक सवाल आया है। ठीक है, सेक्शन 68 जनाब जो गैट वालों का उन्होंने जी HEC ने जो सिलेबस निकाला था, सेक्शन 68 CPC का उसमें है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद जनाब इन्होंने जी कोड टर्म उन्होंने पूछी, डेफिनेशन पूछी जी। अब जनाब ये जो कोड जो है, कोड ऑफ CRPC, इसमें कोड का क्या मतलब है? ठीक है, अब बताएं सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 के अंडर रहता है, जो कि सिलेबस में नहीं है। आपने जो सिलेबस दिया है, आपका जो दिल किया आपने भी में डाल दिया, सिलेबस से बाहर से डाल दिया। सेक्शन 2 इसका CPC का है ही नहीं, सेक्शन 68 नहीं, आपने उसमें से सवाल डाल दिए। अब जी CRPC का सवाल है जी, इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? अब उसका सवाल जनाब जो ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट करेगा, हाई कोर्ट का जज करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब जो उनकी इंक्वायरी है, ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक वो जनाब मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और हाई कोर्ट का जज भी कर सकता है। अब बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, बच्चा जो वो किस पे जवाब पे लगाए, किस पे लगाए? वो देखें ना, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं अजीब अजीब किस्म के सवाल पूछ के। और ये आगे आ जाओ, ब्लंडर सबसे बड़ा जनाब जी, इंटरनेशनल लॉ, UNO का चार्टर। ओहो
LLB के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कभी UNO का चार्टर खोला ही नहीं, उनसे UNO के चार्टर के बारे में सवाल हो रहे हैं जी। चार्टर ऑफ UNO क्या कह रहा है यार? और कोई खुदा का खौफ करो, सवाल पूछो LLB के लेवल के बच्चों से। UNO का चार्टर किस तरह, UNO का चार्टर तो यहाँ पे जो मिनिस्टर बैठे हैं उनको नहीं आता। हाँ, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों को नहीं पता UNO का चार्टर। ये बच्चे अभी LLB करके आए, ये आपको UNO का चार्टर के सेक्शंस बताएं आप, UNO का चार्टर क्या कहता है। उसके बाद जनाब CRPC, ट्रायल एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनाब प्रैक्टिकल चीज़ जो सी होनी चाहिए इसके अंदर। ट्रायल एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ट्रायल का CRPC के इस मतलब के पेपर में, गैट में ट्रायल का दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं है। PPC पढ़ा है, PPC पूरे का पूरा PPC कत्ल के इर्द गिर्द घूमता है। कत्ल अहमद, ये वो, हर्ट जुर्ज, इतलाफुल वुदू, ये चीज़ें जितने भी हैं, कौन सी चीज़ आई है इसमें से? हैं हम जी इतलाफुल वुदू पढ़ते रहे, हम जी मदीहा अपना इस तरह के जो उनसे हर्ट की जो एग्ज़ाम है जनाब, गैर जफ़ा इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते रहे और जनाब वो आए नहीं। PPC का में से आपने क्या डाला है जी? जनाब आपने कत्ल ही नहीं पूछे, आपने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स ही नहीं पूछी, आपने पनिशमेंट्स ही नहीं पूछी, आपने क्या पूछा? ठीक है। उसके बाद जनाब आप देखें CRPC ट्रायल है, मेन मकसद है CRPC का ट्रायल होना। ट्रायल एक प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल सवाल ही कोई नहीं बीच में, सारे थ्योरी पे रिलेटेड सवाल आपने पूछनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल सवाल होने चाहिए थे। अब CRPC ट्रायल के ऊपर चलती, उसके बाद PPC जो उसमें कत्ल के सवाल होते, पनिशमेंट्स ऑफ कत्ल पूछी जाती, उसके बाद जनाब थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स उसमें पूछी जाती, सज़ाएँ पूछी जाती। आपने तो अजीब सा ब्लंडर कर दिया। ओ माशाल्लाह जी, आ जाओ आगे आप उस पर लीगल एथिक्स पे। और लीगल एथिक्स के सेक्शन भी अब बच्चा कहाँ से याद करे? ये लीगल एथिक्स के सेक्शन याद करने के लिए नहीं होते हैं, लीगल एथिक्स सीखने के लिए होता है। लीगल एथिक्स के ऊपर बंदे ने, वकील ने इंप्लीमेंट करना होता है अपने आप को कि जनाब मुझे लीगल एथिक्स कहता है कि आई मस्ट बी, इफ़ आई एम अ सीनियर एडवोकेट आई मस्ट बी गुड विद माई जूनियर्स। ठीक है, हुण ਇਹ चीज़ इस चीज़ के उत्ते असीं ध्यान करना है कि हुण असीं सैक्शन में देखना कि सैक्शन की कहता है, ला किहड़ा सैक्शन है कहता है। चंगी चीज़ के उत्ते गल ते ध्यान करना है तो सैक्शन ते ध्यान करना है। यार आप पूछो सवाल कि अ गुड एडवोकेट मस्ट बी ABCD, गुड लिसनर, गुड स्पीकर, गुड सिंगर। ठीक है, बंदा कहता है जी गुड लिसनर। A good advocate must be a good listener written in section A, section 5C, D। तो खुदा का भी खौफ करें। अब जनाब मुझसे मेन बात है ना वो ये है कि थोड़ी सी HEC को शर्म हया में हिस्सा डालना चाहिए। या तो ये जितनी पटिशन इनके ख़िलाफ़ हो रही हैं, या तो ये तमाम स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जो उनसे पास करें, या ये दोबारा टेस्ट कंडक्ट करें। तो मुझे पता टेस्ट तो दोबारा कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, वो कहता है ना फस गई जहाँ शिकंजे के अंदर जिमें गन्ना रो नूं गया हुण रह मोहम्मद हुण रवे ते मन्ना। ये तो काम अब होना नहीं है। इसलिए अब जनाब या तो तमाम सब बच्चों को पास करें या अपनी इन गलतियों को दूर करें और बराए मेहरबानी लॉ के स्टूडेंट के साथ दुश्मनी मत निकालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।